अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स चेंज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। यानी हमें पता है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होती है लाइन बाय लाइन होती है, सीक्वेंस में होती है। तो ये सीक्वेंस जंप स्टेटमेंट से हम जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है उसको चेंज कर सकते हैं जंप स्टेटमेंट्स के थ्रू। अच्छा, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती है? ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न और एग्जिट का फंक्शन। ब्रेक स्टेटमेंट इट टर्मिनेट्स द लूप और स्विच स्टेटमेंट एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप और स्विच स्टेटमेंट। यानी ये टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं लूप में और स्विच स्टेटमेंट में। ये टर्मिनेट ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो ये टर्मिनेट कर देता है लूप और स्विच स्टेटमेंट की बॉडी को, और ट्रांसफ़र को कंट्रोल कर देता है जो नेक्स्ट कंडीशन होती है स्विच और लूप की बॉडी के बाद, तो उसको एग्जीक्यूट करवाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट को। इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट इट कॉज द लूप ऑफ टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द लूप दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट। यानी ये हम कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं लूप में, और जैसे ही ये लूप में ये स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स जो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बाद लिखी हुई होती है लूप की बॉडी में, तो लूप इसको स्किप करती है कंटिन्यू स्टेटमेंट और फ़ौरन कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देती है फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कि लूप की बॉडी में होती है। फिर इसके बाद आ जाती है गो टू स्टेटमेंट। आ गो टू स्टेटमेंट जम्प्स और ट्रांसफ़र कंट्रोल अनकंडीशनली कंडीशनली फ्रॉम गो टू द लेबल स्टेटमेंट इन द सेम फंक्शन। यानी गो टू स्टेटमेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं, गो टू स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो ट्रांसफ़र अनकंडीशनली कंट्रोल ट्रांसफ़र कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है लेवल की तरफ। तो आ लेबल स्टेटमेंट इज़ एनी आइडेंटिफाई फॉलोड बाय द कॉलन, और वो आपके प्रोग्राम में कहीं पर भी होगा तो जैसे ही गो टू स्टेटमेंट आएगी तो फ़ौरन जंप हो करके आपके जो एग्जीक्यूशन होती है लेबल की तरफ, जहाँ लेबल होता है उस वो वाली स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। इट नॉट एडवाइज टू गो टू स्टेट, यानी आमतौर पर इसको जो इस्तेमाल नहीं किया जाता गो टू स्टेटमेंट को, ये एडवाइस किया जाता है। इसका ये जो गो टू स्टेटमेंट है इसका जो सेंटेक्स है वो ये है गो टू वार्निंग। यानी ये वार्निंग है, ये लेबल है, इसमें ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई नेम भी हो सकता है पर्टिकुलर। तो उसके बाद जैसे ही ये गो टू स्टेटमेंट में आएगा तो इसके दरमियान में जितनी भी ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा वार्निंग के लेवल पर। जैसे ये वार्निंग का लेवल है, फिर हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवा, इसके दरमियान में जितनी भी ये वो होगी स्टेटमेंट्स होगी इन सबको स्किप करेगा। इसके ऊपर ये ऊपर भी ट्रांसफ़र कर देगा, जहाँ पर ये लेवल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा उस लेवल पे। इसी तरह रिटर्न स्टेटमेंट इट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन एंड ट्रांसफ़र प्रोग्राम कंट्रोल टू द स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। यानी कॉलिंग फंक्शन में जब जब जिस जहाँ पर हम अपने जो कोड में कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो ट्रांसफ़र को जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है उस फंक्शन की बॉडी में। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट होती है तो फिर वापस जहाँ कॉलिंग फंक्शन होता है उस पर ट्रांसफ़र उसको कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद की जो जो स्टेटमेंट होती है उस वो एग्जीक्यूट होती है कॉलिंग फंक्शन के बाद की जो स्टेटमेंट होती है। और मेन के फंक्शन में आपने देखा होगा, मेन के फंक्शन में रिटर्न ज़ीरो हम लिखते हैं, तो जैसे ही रिटर्न ज़ीरो पे पहुंचता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल मेन का फंक्शन जब एग्जीक्यूट करता है लास्ट जो रिटर्न की हम जब रिटर्न की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है मेन का फंक्शन, तो वो क्या करता है
ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है और सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। अच्छा, एग्ज़िट स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं जो आपका प्रोग्राम होता है उसको क्लोज़ करने के लिए। इसकी डेफिनेशन होती है stdlib.h, यानी हम जब एग्ज़िट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी stdlib.h, और इसमें हम अमूमन 1 देते हैं क्योंकि ये एक आर्गूमेंट लेता है, तो हम इसमें एग्ज़िट के फंक्शन में 1 आर्गूमेंट पास करवाते हैं। ये थी आपकी जंप स्टेटमेंट्स। थैंक यू।